संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा, सपनों को पूरा करता महानायक। श्री नरेंद्र मोदी का उदय भारतीय राजनीति में दैदीप्यमान नक्षत्र का उदय है, जो एक आंदोलन की भांति है। हाल ही में नरेंद्र मोदी पर एक पुस्तक लिखी गई है, जो कि मोदी एट 20 के नाम से प्रचलित है। इस पुस्तक में देश के जाने माने साहित्यकार, अर्थशास्त्री, अभिनेताओं एवं अन्य कई बुद्धिजीवियों द्वारा श्री नरेंद्र मोदी के जीवन का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक में भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी ने इसकी प्रस्तावना लिखी है। ये एक सत्य घटना पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। समय की सीमा रेखा की मर्यादा रखते हुए ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म संक्षिप्त में बनाई गई है, इसलिए इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश की गई है। इसमें न्यूज चैनल, सोशल मीडिया व समाचार पत्र आदि से नाट्य रूपांतरण व प्रासंगिक दृश्यों का सहारा लिया गया है। दर्शक ये ध्यान रखें। जागो नगर कल्याण समिति बिलासपुर संस्थापक दीपक सोनी प्रस्तुत करते हैं मोदी युग, अ डॉक्यूमेंट्री। गुजरात राज्य के महसाणा जिले के एक छोटे से नगर वडनगर में 17 सितंबर 1950 को दामोदर भाई और हीराबेन के घर पैदा हुआ नन्हा नरेंद्र। पिता वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। नरेंद्र स्कूल के बाद भी अपने पिता की मदद करता था। परिवार के संघर्ष में भागीदार माता हीराबा भी थीं, जो पड़ोसियों के घर में काम किया करती थीं। पानी भरना, मजदूरी कर रहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। 8 साल के नरेंद्र के जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक वकील साहब के नाम से मशहूर लक्ष्मण राव इनामदार के संपर्क में आए और उनसे काफी प्रभावित हुए, जिससे उनके जीवन में काफी परिवर्तन आया। उनके शब्दों ने नरेंद्र के मन में देशभक्ति और समाज सेवा का बीज बो दिया। 17 साल की उम्र में नरेंद्र ने घर छोड़ दिया और उसके बाद अहमदाबाद में संघ के प्रचारक बने। यहाँ नरेंद्र का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर आधी रात को खत्म होता था। अतिथियों को जगाना, चाय नाश्ता परोसना, कार्यालय की सफाई, ये सब नरेंद्र के जिम्मे था। 6 अप्रैल 1980 जनसंघ से जुड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। 6 दिसंबर 1986 आरएसएस के तत्कालीन सरसंघ चालक बाला साहेब देवरस के निर्देश पर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में भेजे गए। 1987 में संघ से भाजपा में आते ही मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती आई, जिसे उन्होंने अवसर में बदल दिया। अहमदाबाद नगर निगम का चुनाव मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया, जिसमें भाजपा भारी मतों से विजयी हुई। भाजपा की जीत के बाद नरेंद्र मोदी को गुजरात बीजेपी का संगठन मंत्री बनाया गया। इसके बाद गुजरात में बीजेपी को मजबूत करने के लिए उन्होंने यात्रा का सहारा लिया, जिसमें मुख्य रूप से न्याय यात्रा और लोक शक्ति यात्रा निकाली गई। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर निर्माण हेतु 1989 में पार्टी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा का आयोजन किया। रथ यात्रा की पूरी प्लानिंग मोदी के जिम्मे रही। साल भर बाद मोदी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी जी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा पर निकले। उस समय कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था। कश्मीरी पंडितों की हत्या, उनकी बहु बेटियों का बलात्कार और कश्मीरी पंडितों का पलायन जारी था। जब एकता यात्रा कश्मीर पहुंची, तब मोदी ने लाल चौक पर भाषण दिया। लाल चौक में पोस्टर्स लगाएं, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी को इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल कर देंगे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। 20 नवंबर 1995
नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए। मोदी का कद राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता चला गया। 1998 में वे भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बने। 1 अक्टूबर 2001 नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वाजपेयी के निर्णयानुसार गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए। 24 फरवरी 2002 मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के पश्चात मोदी गुजरात के चौतरफा विकास की कोशिश में लग गए। यही कोशिश गुजरात मॉडल के तौर पर जानी गई। गुजरात के 2007 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। मोदी का सिक्का और जमा। मोदी पर गुजरात की जनता के साथ देश का भरोसा भी बढ़ने लगा। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 16 मार्च 2012 के अपने अंक में मोदी को अपने कवर पर जगह दी। टिप्पणी थी, मोदी मीन्स बिजनेस। एक मत गुजरात भाजपा सरकार के नारे के साथ नरेंद्र मोदी चुनाव में उतरे, जीत की हैट्रिक लगाई। मोदी को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाने लगा। 13 सितंबर 2013 देश में चल रही मोदी लहर का अंदाजा भाजपा के बड़े नेताओं को भी था। पार्टी ने मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश कर दिया। जो कभी चाय लेकर ट्रेन के पीछे भागता था, उसके पीछे अब जन सैलाब था। नरेंद्र मोदी देश के हर हिस्से में प्रचार के लिए गए। हर जगह सभा में गूंज एक ही। 16 मई 2014 मतगणना शुरू हुई। लोकसभा की 543 सीटों में से अकेले भाजपा को 282 सीटें मिलीं। पहली बार ऐसा हुआ जब भाजपा खुद अपने बल पर सरकार बनाने की स्थिति में थी। नरेंद्र मोदी वाराणसी और वडोदरा दोनों सीटों पर रिकॉर्ड मतों से जीते। 20 मई 2014 संसद भवन पहुंचे मोदी ने अचानक इसके मुख्य द्वार पर दंडवत प्रणाम किया। भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर ने मोदी एट 20 की प्रस्तावना लिखते हुए बताया है, कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री को संसद और भारत के संविधान के सामने झुकते हुए उनके इस भावनात्मक दृश्य को नहीं भूलेगा। 26 मई 2014 नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 15 अगस्त 2014 नरेंद्र मोदी ने पहली बार लाल किले पर ध्वजारोहण करते हुए देश के विकास का ब्लूप्रिंट सामने रखा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी ने मोदी एट 20 की प्रस्तावना लिखते हुए बताया कि जब उन्होंने शौच के बारे में बात की तो देश की कल्पना पर कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता के केंद्र रहे गांव के गरीब किसान और मजदूर। सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए जन धन योजना बनाई गई। जीरो बैलेंस की सुविधा के साथ बैंक में अब तक लगभग 43 करोड़ खाते खोले गए। 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती के दिन से ही स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी पहुंचकर खुद फावड़ा उठाकर सफाई की। 1 मई 2016 उज्ज्वला योजना लॉन्च हुई। गरीब परिवारों को मुफ्त LPG सिलेंडर और चूल्हा बांटने का अभियान शुरू हुआ। शौचालय से लेकर गरीबों के लिए पक्के मकान, अच्छी सड़कें, शुद्ध पेयजल और 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। नई जरूरतों के हिसाब से योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की। अपनी सरकार के कामकाज को असरदार बनाने व जनता की सुविधा के लिए मोदी ने डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च किया। जन औषधि योजना के तहत लोगों को सस्ते में दवाइयां उपलब्ध कराईं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कन्याओं को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। नए IIM, IIT और नए एम्स देश के तमाम हिस्सों में खोले गए। साथ ही नौजवानों का हुनर निखारने के लिए स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया। मोदी एट 20 में नृपेंद्र मिश्र ने बताया, मोदी जी ने 15 अगस्त 2015 के दिन अपने भाषण में वादा किया था कि अगले 1000 दिनों में भारत के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने 1000 दिनों की सीमा को निर्धारित करते हुए अप्रैल 2018 में अपने वादे को सच कर दिखाया। 18 सितंबर 2016 आतंकवादियों ने उड़ी की सैन्य छावनी में घात लगाकर हमला कर दिया। 16 जवान शहीद हुए।
पूरे देश में जन आक्रोश बढ़ गया। जन भावनाओं का मोदी को साफ अंदाजा था। महज 15 दिनों में ही सर्जिकल स्ट्राइक करके बदला ले लिया गया। विपक्ष और देश के व्यवसायियों के जबरदस्त विरोध के बावजूद मोदी वन नेशन वन टैक्स की राह पर निकल पड़े। 1 जुलाई 2017 को संसद के सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री ने जीएसटी लागू किया। मई 2019 के आम चुनाव में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटों पर विजय हासिल की। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय नेता नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर अपना कार्यकाल पुनः शुरू किया। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के पश्चात एक बड़ी विपत्ति नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही थी। देश के साथ साथ पूरी दुनिया को एक वैश्विक महामारी ने घेर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस विपत्ति को भी अवसर में बदलने का प्रयास किया। चाहे दुनिया के ज्यादातर देशों को दवा की सप्लाई करनी हो या फिर वेंटिलेटर्स की या फिर टीके की, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। मोदी की मुफ्त वैक्सीन योजना के तहत देश में अभी तक 300 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगाए जा चुके हैं, जिससे कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में देश को बड़ी जीत हासिल हुई। मोदी एट 20 में अनुपम खेर लिखते हैं, जब पीएम मोदी ने मार्च 2020 में पहला लॉकडाउन लागू किया तो अर्थव्यवस्था से होने वाले अस्थायी नुकसान के बजाय नागरिकों की सुरक्षा और जीवन को प्राथमिकता दी गई। श्री राम जन्मभूमि पर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन कर श्री राम मंदिर की नींव रखी। मोदी एट 20 में अमित शाह लिखते हैं, राम मंदिर का पुनर्निर्माण भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। धारा 370 संघ का प्रमुख एजेंडा रहा। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाया गया। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। मोदी सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ों के विकास के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रही। राष्ट्र को प्रथम अनुसूचित जनजाति की महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के रूप में मिली। भारत के इतिहास में मोदी युग एक स्वर्ण काल के रूप में जाना जाएगा। इतिहास लिखते समय जिस तरह ईसा पूर्व और ईसा पश्चात अंकित किया जाता है, उसी तरह भविष्य में भारत का इतिहास जब लिखा जाएगा तब मोदी पूर्व और मोदी के पश्चात अंकित किया जाएगा।